उन्होंने भी वही किया जहाँ से वो जो उनके गुरु कर रहे थे। अपने गुरु से जो सीख के आए थे वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करने लग गए। लेकिन वो ज़्यादा जल्दी में कर दिए। हाँ, वो थोड़ा घाई कर दिए, क्योंकि वो भी जितने साल वहाँ पे काम किए उतना भूख उनको तेज लगी हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग सब नौजवान लड़के मिल गए तो सोचे कि जिनको तो जल्दी भुना डालेंगे हम, और वो चक्कर में उन्होंने बहुत अति कर दिया, और घाई करके ज़्यादा कुछ बटोरने के चक्कर में वो झापड़ खा लिए। मतलब वो जो थप्पड़ कांड इसीलिए हो गया वो। और एक नेता है जो बेलगाम घोड़ा बना हुआ है, मतलब उनको एक गलतफहमी ऐसी है कि ये बिरादरी जाएगी कहाँ, ये हमारे जेब में है, कभी भी आएगी तो हमारे पास घूम के इनको हमारे पास ही आना है, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। कल आपके बच्चे को आपको जवाब देना पड़ेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपसे पूछेंगी कि तुम क्या कर रहे थे जब तुमको मालूम पड़ रहा था कि सामने वाला हमको धोखा दे रहा है, ये नेता बन करके हमारे पूरे समाज को लूट करके बैठा है और हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। तब आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग को भगवान बुद्धि नहीं दिया था? अभी समय है, आप अभी से समझ लो, और गद्दार को गद्दार और सही को सही बोलना सीखो, और सही के साथ में जुड़ो आकर। हम लोग करने वाले हैं, बहुत बड़ा करेंगे। जो भी जैसे पहले धमाल किए थे उस तरह वापस एक बार धमाल करेंगे, और फिर इनको दिखाएंगे। जितने भी लोग हैं, इनको अगर लगता है कि राजभर हमारे बाप की पपौती है, राजभर को अपने जेब में लेके घूम सकते हैं, वो अब नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय विलेपार्ले मुंबई में है और ब्रिजेश राजभर जी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुंबई दौरे पे हैं और समाज जोड़ो अभियान चला रहे हैं। राजभर समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं, आज कोई सुनवाई नहीं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आए दिन राजभर समाज पे अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। तो उस विषय पे समाज को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रीतम भारद्वाज जी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि जो ब्रिजेश राजभर जी मुंबई दौरे पे हैं, जो अभियान शुरू करना चाहते हैं राजभर समाज के उन गरीब पीड़ितों के लिए जहां न्याय नहीं मिलता, उनके लिए खड़े होने के लिए अभी तक राजभर समाज में हमें जिन्हें वोट देते हैं, जिनसे आशा रहती है कि हम अगर वोट दे रहे हैं तो हमारे लिए लड़ेंगे, लेकिन आज समाज में चाहे संगठन हो चाहे नेता हो, वो जो गरीब पीड़ित परिवार उन्हें न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, अब जिम्मा उठा रहे ब्रिजेश राजभर जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं प्रीतम भारद्वाज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि ब्रिजेश राजभर जी से जब से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को विजय दिवस के ही दिन थप्पड़ मारा, उन तो बहुत सी सारी बातें सामने आ रही कि ओम प्रकाश जी के कहने पे थप्पड़ मारा। फिर बाद में बहुत से आरोप लगे, उन्होंने भी आरोप लगाया, पैसे के लेन देन के लिए आरोप लगा। तो अब ब्रिजेश राजभर जी समाज के उन गरीब पीड़ितों की जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, समाज से में लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ब्रिजेश राजभर जी जैसे बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपना तन मन धन लगा करके किसी पार्टी को सींचा, और जिस समय उस पार्टी का कोई वजूद और कोई अस्तित्व ही नहीं था, कहीं लोग पहचानते ही नहीं थे उन लोगों को, तब रात दिन एक करके लोगों ने अपना खून पसीना पैसा जवानी कुर्बान करके सब साथ दिए उनका, और आज वो लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, मिनिस्ट्री उनको मिली हुई है। तो जब अपना खुद का सब कुछ अगर आदमी कुर्बान करके किसी के लिए कुछ करता है, और बाद में फिर सामने हमको अपेक्षा कुछ नहीं होती, बस इतना अपेक्षा होती कि कहीं हमारे समाज में अगर किसी के प्रति कुछ गलत हो रहा है तो उस समय पे ये लोग साथ दें, और अगर उसमें भी अगर ये लोग साथ नहीं दे रहे हैं और हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं और हम लोग को भी रोका जाता है कि आप लोग क्यों गए, क्यों कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देख देख करके वो गुलामी वाला एहसास हम लोग को होने लगा। तो जैसे हम हैं उसी तरह ब्रिजेश राजभर जी पहले हम कभी छोड़े, हमको भी यही तकलीफ हो रही थी तो हमने भी छोड़ दिया। उसके बाद में वही एक्सपीरियंस ब्रिजेश राजभर जी को भी हुआ। उसके बाद में देखेंगे तमाम युवा लोग छोड़ते गए हैं, जो बुद्धिमान है, जो समझदार हैं, जिसको लगता है कि हाँ ये गुलामी, ये तो ऐसा लग रहा है कि गुलामी कर रहे हैं किसी की, और अपना लगा करके गुलामी कर रहे हैं, इससे मतलब ये कितनी बड़ी समझदारी है। तो ये सब देखते हुए जैसे हमने छोड़ा वैसे ब्रिजेश जी भी ने छोड़ा। अब ब्रिजेश जी और हम लोग, आज ब्रिजेश जी आए हैं, कुछ साल पहले भी आए थे, तो हम लोगों ने मिल करके सोचा कि एक नया कुछ ऑप्शन निकाला जाए, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत पहले के समय पे जब
कुछ हमारे गिने गिने चुने नेता थे मायावती जी की पार्टी में। तो उसके बाद में जब पता चला कि राजभरों का उस समय भी यही हालत हो रहा था कि बड़े-बड़े पोस्ट पर लोग थे, कैबिनेट में भी लोग थे, लेकिन फिर भी बिरादरी के लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा था तभी भी। तो तभी भी एक नया वो जो खाली जगह थी, उस जगह को भरने के लिए नया एक आदमी आया जिसका नाम ओम प्रकाश राजभर जी है। उन्होंने जब देखा कि हाँ, अभी मैदान पूरा खाली है, ये टाइम है आकर के कुछ करने का, और बिरादरी इतनी परेशान थी वो टाइम पे कि उनको भी चाहिए था कि कोई नया ऑप्शन आए, और पब्लिक ने खुल करके उनका सपोर्ट किया। जहाँ ये गए वहाँ कारवां बनता गया, क्योंकि पब्लिक भूखी थी उस समय कि हमारा भी कोई नेता हो, और वो लालच में पब्लिक ने अपना तन मन धन लगा के ट्रैक्टर से अपना जेब का पैसा खर्चा करके, जिसके पास कुछ भी नहीं होता था वो अपना गेहूँ दाना बेच करके इनका मीटिंग अटेंड करने लोग जाते थे। और वो ये सब करने के बाद में आज उनको इस स्तर तक पहुँचा दिए, लेकिन आज उन्हीं लोगों के ऊपर अगर ऐसा कुछ अत्याचार हो रहा है तो ये रिटर्न आते नहीं है, फ़ोन तक नहीं आता है उनका। अच्छा, आप ब्रिजेश राजभर जी के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। हमने देखा है कि अगर राजभर समाज में कोई कहीं अत्याचार हो, अगर आप लोगों को फ़ोन आता है या ब्रिजेश राजभर जी को फ़ोन आता था, हमने बहुत से कांड देखे हैं कि ये समय पे पहुँचे हैं। उनका ये न्याय मिला या ना मिला, लेकिन वो मौके पे पहुँच के अपने उनको हौसला एक दिया कि भाई आपके साथ हम खड़े हैं, और वही शुरुआत अब आए दिन अत्याचार हो रहा है। एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या संगठन ओपन करेंगे या पार्टी खोलेंगे? नहीं देखिए, कुछ दिन मैं बता जैसे कुछ कुछ साल पहले जब आए थे तो हम लोग ने देखा कि हाँ, एक ऑप्शन उस समय पे जब ज़रूरत थी तो ओम प्रकाश जी ने ऑप्शन बनाया। फिर आज हम जब युवा लोग हैं, हम लोग को आज ऐसा लग रहा है कि कुछ ये गलत चल रहा है, जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। और एक नेता है जो बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। मतलब वो उनको एक गलतफ़हमी ऐसी है कि ये बिरादरी जाएगी कहाँ? ये हमारे जेब में है। कभी भी आएगी तो हमारे पास घूम के या इनको हमारे पास ही आना है, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उस समय हम लोगों ने बैठ कर के इनको महेंद्र राजभर जी को एक पार्टी बना कर के दिया, और हम लोग सोचे कि इनका एक्सपीरियंस है इतने साल का, उनके उम्र का हम लोग ने कदर करके उनको हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और हम लोग उनके नीचे काम कर रहे थे। फिर वो वही चीज़ें उन्होंने भी वही किया, जहाँ से वो जो उनके गुरु कर रहे थे। अपने गुरु से जो सीख के आए थे वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करने लग गए। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी में कर दिए। हाँ, वो थोड़ा घाई कर दिए, क्योंकि वो भी जितने साल वहाँ पे काम किए, उतना भूख उनको तेज़ लगी हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग सब नौजवान लड़के मिल गए तो सोचे कि जिनको तो जल्दी भुना डालेंगे हम, और वो चक्कर में उन्होंने बहुत अति कर दिया, और घाई करके ज़्यादा कुछ बटोरने के चक्कर में वो झापड़ खा लिए। मतलब वो जो थप्पड़ कांड इसीलिए हो गया वो। पैसे के लिए। हाँ, पैसे के लिए नहीं, मतलब गलत को गलत बोलने का ताकत समाज हम को लोग गुमराह कर रहे हाँ। थे, पार्टी बनाए समाज के लिए, भले के लिए, हाँ, और लेकिन अपना जेब भर रहे। जेब भर रहे हैं। तो वो जब गलत को गलत बोलने का जिसके पास जज़्बा होता है, वही थप्पड़ मार सकता है, बाकी सब लोग थोड़ी ना मार सकते हैं। हम लोग को जब लगा जहाँ पर गलत है, हम लोग खुल कर के विरोध किए हैं, और हद तक विरोध किए हैं। जिसको बुरा लगे, जिसको अच्छा लगे, अच्छा लगे। अब जो फैसला अभी ब्रिजेश राजभर ने लिया है, गरीब समाज को न्याय दिलाने के लिए, आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं और समाज को क्या मैसेज देंगे? हम इनकी बातों से, और हम जैसे जब 2 लोग मिलते हैं या 2 विचारधाराएँ मिलती हैं ना, और जब दोनों विचारधाराएँ सेम होती हैं, तब जाकर के 2 लोग के बीच में संबंध बनते हैं और दोस्ती बनती है, और तब जाकर के कोई भी समाज में संगठन हो, पार्टी हो, तभी चलती है जब विचारधाराएँ मैच होती हो। तो हम लोग की विचारधारा पहले से एक थी और एक है। जो तरह से हम सोचते हैं, उसी तरह से वो भी सोचते हैं, उसी तरह से और भी बहुत सारे नौजवान सोचते हैं जो हमारे साथ में जुड़ेंगे, और हम लोग आगे चल कर के भविष्य में बताएँगे कि जैसे जिस तरह से ज़मीनी लेवल पर दौड़ करके ब्रिजेश जी वहाँ पहुँच जा रहे हैं। कुछ साल पहले हम लोग बम्बई से यहाँ से कारवां लेकर के हम लोग यूपी पहुँच गए, कितने सारे मैटर सॉल्व करवाए हैं। मतलब वहाँ पे जो रहने वाले नेता लोग हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तब तो बम्बई से हमको जाना पड़ रहा है, और वहाँ पर ब्रिजेश जी आज किसी पोस्ट पर नहीं है, किसी भी पद पर नहीं है, फिर भी अगर वो पहुँच करके कोई मैटर सॉल्व करवा दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मतलब शर्म आना चाहिए वैसे नेताओं को, जो इतना बड़ा पद लेकर के बैठे हैं वहाँ पर। इन लोग को शर्म आना चाहिए। जब बम्बई से हमारे जैसे नौजवान लोग 8-10 लड़के पहुँच करके थाना घेर लेते हैं, या कोई भी तहसील में जाके हंगामा कर देते हैं, और हम लोग के ऊपर कार्रवाई हो, और तुम जैसे नेता लोग बैठ करके वहाँ पे खाली एसी में बैठ के मज़ा ले रहे हो, तो ये मेरे बिरादरी को मैं आह्वान करना चाहता हूँ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय है। जितने भी नौजवान युवक लोग ये वीडियो सुन रहे हों, मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ये अपना जो कीमती समय है आप लोगों का, वो बर्बाद इन लोगों के चक्कर में ना करें। तो अपनी बुद्धि लगाएँ
कि अगर आपको आपका भगवान ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, आपको समझ में आता है कि चलो कभी किसी की उसकी मजबूरी रही होगी जब वो आपका साथ नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब काहे की मजबूरी, अब तो वो खुल करके सपोर्ट करना चाहिए उनको। अगर आज भी नहीं कर रहे और आज भी आप लोग उनके पीछे झंडा और डंडा लेके ढो रहे हैं, तो आप अपने आने वाली पीढ़ी का बर्बादी कर रहे हैं। कल आपके बच्चे को आपको जवाब देना पड़ेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपसे पूछेंगी कि तुम क्या कर रहे थे? जब तुमको मालूम पड़ रहा था कि सामने वाला हमको धोखा दे रहा है, ये नेता बन करके हमारे पूरे समाज को लूट करके बैठा है और हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, तब आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग को भगवान बुद्धि नहीं दिया था? तब आपको जवाब देना पड़ेगा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, तो उसके लिए तैयार रहना। अगर अभी भी तो अपने आपके अंदर थोड़ा भी सुहेलदेव महाराज का अगर खून है, तो आप जागो और सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखो। और सही को सही बोलना है तो जहाँ पे जो सही कर रहा है, उसके साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल आप जुड़ेंगे। आज अभी जैसे किसी के साथ में हुआ है तो वो छोड़ करके आया है और वो सब साथ में मिल रहे हैं, उसी तरह से कल आप भी उनके पीछे घूमते 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 जब सब खत्म हो जाएगा, तब आपके लौट के यहीं पे आओगे। तो इससे अच्छा है अभी समय है, आप अभी से समझ लो और गद्दार को गद्दार और सही को सही बोलना सीखो और सही के साथ में जुड़ो आकर। हम लोग करने वाले हैं, बहुत बड़ा करेंगे। जो भी जैसे पहले धमाल किए थे उस तरह वापस एक बार धमाल करेंगे और फिर इनको दिखाएंगे। जितने भी लोग हैं, इनको अगर लगता है कि राजभर हमारे बाप की पपौती है, राजभर को अपने जेब में लेके घूम सकते हैं, वो अब नहीं चलेगा। उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे और जब तक हमारे यहाँ, जैसे ब्रिजेश भाई ने बोला, जैसे हमारे शरीर में एक खून का कतरा भी रहेगा तब तक लड़ेंगे। और हम लोग जितने हैं सब फाइटर लोग ही हैं हमारे ग्रुप में। धन्यवाद। फाइटर मतलब हाथापाई करने वाले फाइटर की फाइटर मतलब फाइटर, अब जिस तरह से जो मिलेगा उसको उस तरह से जवाब दिया जाएगा। चाहे हम अगर बातों बातों में अगर जवाब देना है तो बातों से भी जवाब दिया जाएगा। अगर वो उस स्तर से मिलना चाहेंगे तो उस स्तर से भी जैसे जो मिलेगा उस हिसाब से उनको जवाब दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ब्रिजेश राजभर जी से, आप पार्टी बनाएंगे कि संगठन बनाएंगे? समाज का कल्याण किस प्लेटफॉर्म से होगा? मैं अभी गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे के बाद मैं अभी पंजाब, जहाँ पे हमारे समाज की बाहुल्यता है, चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना और कलकत्ता, मैं तमाम शहरों में हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी हैं जो कि सारे लोग पीड़ित हैं। इस बड़े बहुत ही गंभीर मुद्दा है समाज के लिए। तो मैं सबसे अभी विचार कर रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ, और कोई मायने नहीं रखता है कि दल हो कि संगठन हो। अगर जज्बा और जुनून है तो समाज अगर संगठित है, एकजुट है, तो ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। बाकी अभी महाराष्ट्र और गुजरात का दौरा हो गया, बाकी हम तमाम समाज के बुद्धिजीवी, इतिहासकार और तमाम संगठन के लोग हैं जो हम लोगों की बातों से सहमत भी हैं और बहुत लोगों ने हमारा समर्थन भी दिया बनारस में कई मुद्दों पर। तो सबका मैं आह्वान करके, मैं एक आपात बैठक बुला करके मैं खुद जा करके उनसे बात कर रहा हूँ, और जहाँ भी हमारे समाज को न्याय मिल सकता है, अन्याय अत्याचार से निजात मिल सकती है, तमाम सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। जहाँ हमारे युवाओं को रोजगार और हमारे युवाओं को पढ़ने लिखने में मजबूती, संगठन में शक्ति और तमाम सारे मुद्दों पर बैठ करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। यही सब सारे मुद्दे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक नई शुरुआत ब्रिजेश राजभर जी करने वाले हैं, समाज हित के लिए करने वाले हैं। राजनीति में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, अब समाज हित के लिए काम करना चाहते हैं। आप प्रीतम भारद्वाज जी और ब्रिजेश राजभर जी की बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।